बात तो कह सकते हैं, ताकि इनकी प्रेरणा लेके और भी पुलिस वाले ऐसे ही केस को सॉल्व करें। ताली बजा दो एक बार भाई। पुलिस के खिलाफ हमने बहुत मुर्दाबाद करे, यहाँ जिंदाबाद भी कर दो। बोल गौ माता की, बोल गौ माता की। पुलिस के खिलाफ जिसे कम मुर्दाबाद जिंदाबाद लगा दो, देखी जाएगी भाई। मामन जी हमारे बीच में आ चुके हैं। बोल गौ माता की, बोल गौ माता की, बोल गौ माता की। बाबा जहरगिरी महाराज की। 11,000 रुपये श्रीमती शकुंतला देवी, 11,000 की है भाई। तो 3100 रुपये हर सितारा और 11,000 रुपये प्रदीप बंसल जी भी। 1100 रुपये प्रदीप बंसल जी। भाई अग्रसर मित्तल जी अभी जाइएगा नहीं, हमारे अग्रसर मित्तल जी विशेष अतिथि हैं, शर्मी जी हैं, हमारे अग्रवाल जी हैं, करता है बैठे। अब मैं प्रार्थना करूंगा कि आचार्य योगेंद्र से कि वो अपने 2 शब्द इन बच्चों को कहें। आचार्य योगेंद्र जी आइए, ध्यान से सुनना, मैं पीछे बैठ जाऊंगा। आचार्य योगेंद्र जी का उद्बोधन सुनिए, जबरदस्त उद्बोधन देते हैं। वहीं पे नाम हाइड्रोजन मिल जाएंगे। एक बार सभी लोग जो गोरक्षा दल के युवा साथी इधर उधर घूम रहे हैं वो अंदर आ जाएंगे और बोलेंगे नहीं, एक बार मिलकर के गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे सभी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदर व सम्मान के योग्य हमारे बीच में पूज्य जो आज के इस पूरे कार्यक्रम के संरक्षक हैं डॉक्टर महंत अशोक गिरी जी महाराज, मैं आपका गोरक्षा दल हरियाणा की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय श्री आजाद सिंह जी आर्य जो गोरक्षा दल के उपाध्यक्ष हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री जयवीर सिंह जी जो उपायुक्त भिवानी हैं, उनका भी यहाँ अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे सम्मानित व्यक्तित्व पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री अजीत सिंह जी, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। और हमारे बीच में संतजन जो बैठे हुए हैं, आपका भी मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और आज के जो इस कार्यक्रम के जो मुख्य बिंदु हैं जिनके लिए ये कार्यक्रम रखा हुआ है, एक बार इन बच्चों को थोड़ा सा बंद भाई हेलो वाह भाई। जो हमारी भिवानी की पुलिस की टीम है जिनको आज आप हम सभी ने सम्मानित किया है,
और ये कार्यक्रम भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही यहाँ रखा गया है। और जो इस कार्यक्रम गोरक्षा दल भिवानी और जो हमारा कामदेव जी उपचार ट्रस्ट है, इन लोगों ने मिलकर के ये विचार किया कि हम पूरे हरियाणा के लोगों को बुला करके मुख्य लोगों को, हर डिस्ट्रिक्ट से, मंडल से, जिले से टीमें आई हैं, 4-4, 5-5, 2-2, 3-3 लोग आए हैं गोरक्षा दल के। वो प्रेरणा दे कि जो भावना, जो विचारधारा समाज के अंदर पुलिस प्रशासन के बारे में दिखाई जाती है, सुनाई जाती है, बताई जाती है, सोशल मीडिया पर चलाई जाती है, वो विचारधारा, वो भावना, उसको हम समाज में बदलना चाहते हैं। क्योंकि वो अधिकार आप लोगों के पास नहीं है जितना आप काम कर सके, वो अधिकार इन लोगों के पास है। तो आप इस कार्यक्रम के मुख्य बिंदु हैं, जो भी हमारी पुलिस की टीम भिवानी के, जिन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य, उसकी मैं चर्चा करूंगा। आप भी अभिनंदन है, आपका स्वागत है। और इसी श्रृंखला में हमारे बीच में कुछ टीमें जो आई हैं, जो बड़ी सराहनीय कार्य कर रही हैं, मैं उनका नाम जरूर अवश्य आपके बीच में रखूंगा। जींद से गोरक्षा दल जींद की टीम आई है, राजवीर जी और उनके साथी। पानीपत से रिंकू जी और उनके साथी, सभी का नाम नहीं लिया जाएगा, किसी भी व्यक्ति का लिया जाए, आप सब जना सभी का नाम लिया जा रहा है। समालखा से प्रदीप जी आए हैं, भुसलाना से दीपक जी आए हैं, कालवा से अनिल जी आए हैं, सालवन से दीपक जी आए हैं, नरवाना से अमित वर्मा जी आए हैं, समीतों से दीपक जी आए हैं, काशी से अनिल आर्य जी आए हैं, रोहतक से अंकित जी आए हैं, महम से कलीराम जी, मोनू जी आए हैं, जीत से हमारे विजय जी आए हैं, सरस्वती गोरक्षा दल नारनौल से राजू जी आए हैं, नवजोत जी टोहाना से आए हैं, दीपक जी सापला से आए हैं, प्रदीप डागर जी रेवाड़ी से, जो अभी शायद 15-20 एक महीना भी नहीं हुआ है कि गौशाला तोड़ दी थी और इनको जेल में डाल दिया था, तो वो भी संघर्ष हमने किया, देखा। तो प्रदीप डागर जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, सुनील जी सिवानी से आए हैं, अशोक जी पिलाना से आए हैं, सच्चिदानंद जी सिरसा से आए, पंकज जी, हर्ष चिकारा जी हमारे बीच में बहादुरगढ़ से आए हैं, टिंकू जी नारनौल से, बलकार जी कैथल से, सोनू राठी जी रोहतक से आए हैं, रोहतक से प्रधान जी मोखरा गौशाला वाले भी आए, नवीन जी चरखी दादरी से आए हैं, परवीन जी आलवास से आए हैं, अजय जी सावर से आए हैं, रोगी राणा जी दिल्ली से, महाराज जी बैठे पूरी टीम के साथ आए हैं, अंकित हुड्डा रोहतक से आए हैं, मनु जी नजफगढ़ से आए हैं। ये बहुत लंबी लिस्ट है और मैं सभी गोरक्षा दल के जो सदस्य हैं पूरे हरियाणा से, आज आदरणीय संजय जी और पूज्य हमारे महंत अशोक गिरी जी महाराज ने जो ये मेला लगाया है, मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और जो हमारे भजनोपदेशक हैं, जिन्होंने बड़े जोर शोर से गौ माता का कथन किया है, आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज के जो मुख्य अतिथि हैं, जिनको सम्मानित भी करना है, जो पूरे शहर में ये कार्यक्रम आदरणीय संजय जी ने इसलिए भी बड़ा किया, पहले छोटा कार्यक्रम करने का विचार था, तो उन्होंने कहा कि हम पूरे हरियाणा में एक ऐसा अभियान चलाना चाहते हैं ताकि पूरा हरियाणा गोरक्षा दल संगठन से मैसेज दे, इस विचारधारा को फैलाया जाए, एक भाईचारे से और मेल मिलाप से बहुत बड़ा कार्य हम समाज में कर सकते हैं। तो मैं आदरणीय संजय जी का और पूरी टीम का, कामदेव जी उपचार ट्रस्ट का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सभी गो भक्तों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम लोगों ने जो मान सम्मान का कार्य रखा है, वो इसलिए रखा है कि थोड़ा सा समाज में मान सम्मान की भूख नहीं होती, समाज में एक प्रचार जाए, व्यक्ति को ये लगे कि मेरे को भी ये कार्य करना चाहिए। और आज पूरे देश में मैंने लगभग 21 साल के आसपास हो गए, 20-21 वर्ष, जब से ही इस कार्य में आया, घर छोड़ करके एक संकल्प लिया था कि तब तक पूरे जीवन पर, जब तक इस भारत देश में वो हत्या बंद नहीं होगी, तब तक मैं
माला नहीं पहनूंगा। और उस विचार को लेकर के हम लोग संकल्पबद्ध हैं, परंतु बड़ी पीड़ा है इस बात की कि आज पूरे भारत में तो छोड़िए, इस हरियाणा की पवित्र भूमि जहां दूध दही घी का खाना और यह मेरा हरियाणा, इस हरियाणा की पवित्र भूमि पर प्रतिदिन 2 से 2.5 हजार गोवंश विवाद में लगातार कट रहा है। आप गोरक्षा दल के सदस्य भी लगे हुए हैं, रोज गाड़ियां भी लगातार पकड़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन का आपने देखा कितना सहयोग रहता है, उसके बाद भी इस हरियाणा से गो हत्या बंद नहीं हुई। छोटा सा प्रांत है, आप राजस्थान में जाओगे, आप पंजाब में जाओगे, गुजरात में जाओगे, आप कलकत्ता जाइए, कितनी भयंकर तस्करी है, वो कितने बड़े बड़े राज्य हैं, परंतु हरियाणा छोटा सा राज्य है, उसके बाद भी यहाँ पर गो हत्या बंद नहीं हो रही। तो मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा, इस गो हत्या के कलंक को हरियाणा के इस माथे से कौन मिटाएगा? क्या हम लोग इसी तरह कार्यक्रम करते रहेंगे? क्या हम लोग इसी तरह राजनीति करते रहेंगे? क्या हम लोग इसी तरह चुनाव लड़ते रहेंगे? क्या हम लोग इसी तरह अपने बच्चों की शादियां करते रहेंगे? हम लोग इसी तरह मस्त रहते रहेंगे और गाय कटती रहेंगे? तो कोई ना कोई ऐसा संकल्प, मैं तो एक निवेदन और करता हूं, आप समाज में जाओगे कितने संगठन बने हुए हैं। एक बहुत बड़ी मीटिंग गोरक्षा दल की पीछे भी हुई थी, मैंने उसमें भी कहा था जो आपके संगठन का नाम है वैसा आपका संगठन काम करे तो उसको रखना चाहिए, नहीं तो उसको आपने हटा देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। और टी-शर्ट हम लोग पहनते हैं, गाड़ियों पर हम लोग लिख करके रखते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ गो हत्या होगी। तो संगठन का मतलब क्या है? व्यक्ति का मतलब क्या है? जिस समय भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, बहुत सारी लंबी लिस्ट देशभक्तों की है, जब इनको ये अच्छी तरह समझ में आ गया था कि इस भारत देश को गुलाम किया हुआ है, अंग्रेजों ने इस भारत माता को जंजीरों से जकड़ा हुआ, तो उसी दिन एक ही धुन लेकर के अपना घर बार परिवार छोड़ करके इसी कार्य में लग गए थे कि इस देश को आजाद करवाना है। तो मैं आप लोगों से, गोरक्षा दल के जितने भी युवा साथी, देखिए हमारे संगठन का और उद्देश्य कोई नहीं है, सबसे पहला उद्देश्य है इस हरियाणा की पवित्र भूमि से गो हत्या बंद होनी चाहिए, और इस प्रयास में हम लगातार हैं, परंतु उसके बावजूद भी ये कार्य नहीं हो रहा है। आप देखोगे जब आजादी की नींव के लिए, आजादी की लड़ाई के लिए उन युवाओं ने संकल्प लिया, तो आज आप आजाद बैठे हुए हैं, आज आप स्वतंत्रता से कार्यक्रम करते हैं, आज आपकी बहन बेटियां स्वतंत्रता से देश में घूम रही हैं, आपके स्वतंत्रता से विद्यालय चल रहे हैं, आपके स्वतंत्रता से मंदिर और मठ चल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप भी भगत सिंह, चंद्रशेखर और हरफुल जाट जुलानी जैसे युवा हैं, तो इस हरियाणा की पवित्र भूमि से गो हत्या का कलंक आपको मिटाना चाहिए, और यदि नहीं मिटता है तो आपको गोरक्षा दल को छोड़ देना चाहिए। मैं आप लोगों से ये आशा करता हूं, चंद्रशेखर आजाद को राम प्रसाद बिस्मिल इन सब की वार्ता हुई और कहा इस कार्य को करेगा कौन? तो इन सभी ने कहा कि सबसे पहले और सबसे आगे हम लोग चलेंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, गोरक्षा के इस कार्य में, गोरक्षा के इस अभियान में सबसे पहले हम लोग आगे चलेंगे, चाहे फांसी हो, चाहे जेल हो, चाहे लाठी लगे, चाहे डंडे लगे, चाहे गोली लगे, परंतु आप लोगों के साथ और आप लोगों से आगे खड़े होंगे। तो उसी विचार को लेकर के आप लोगों ने संघर्ष करना है, और इस हरियाणा की पवित्र भूमि से यदि आप युवा हैं और यदि आप गोरक्षा दल में रहना चाहते हैं, हर रोज प्रतिदिन एक बार बैठ जाएंगे, सभी लोग बैठ जाएंगे, बैठेंगे, सभी लोग बैठ जाएंगे, बैठ जाइए, बैठेंगे,
मोनू जी मानेसर की जो हमारी टीम है गोरक्षा दल की, जो मेवात में लगातार कोई दिन जाता होगा, 12, 10, 15 चक्का गाड़ियां हर रोज पकड़ते हैं, 15, 20 बैल, 50 बैल और सांड पकड़े जाते हैं। तो बड़ी पीड़ा होती है। ये राम और कृष्ण का देश, बहुत सारे संगठन बड़ी बातें करते हैं, महाराज जी देश में ये हो गया, सरकारें बड़ी बातें करते हैं। मैं आप लोगों से दोबारा मैं दोहराना चाहता हूँ, इस कार्य को यदि आप चाहते हैं तो आप लोगों ने करना पड़ेगा। कोई सरकार, कोई नेता आप समझे कि गो हत्या बंद होगी, आप इस विचार को दिमाग से निकाल दीजिए। यदि आप खड़े हो जाओगे तो इस देश से गो हत्या बंद हो जाएगी। और इस सबसे बड़ा कार्य यही है, इस राम और कृष्ण के देश में आप राम और कृष्ण के मंदिर बना रहे हैं, जहाँ गाय और गौ माता का खून गिर रहा है, वहां मंदिर सजा रहे हैं। ऐसे मंदिरों का आप क्या करोगे? आपको जरूर विचार करना पड़ेगा। तो मैं कम से कम आप युवाओं से एक संकल्प दिलवाना चाहता हूं। आज आदरणीय संजय जी ने जो संकल्प लिया है, और ऐसा ही संकल्प आप लोग लेकर के जाएंगे। जब गाय के ऊपर कष्ट आया इस भिवानी के अंदर, तो इन्होंने चाहे अनशन करना चाहा, चाहे कोई आंदोलन करना चाहा, तो निष्ठा से उस काम को किया है। और पूरे परिवार ने, बहन जी भी बैठी हुई हैं, जब ये जेल में पकड़ लिए थे, पिछले दिन एक आंदोलन किया था इन्होंने, प्रशासन ने बात नहीं मानी थी, तो ये अनशन पर बैठ गए थे, तो फिर जेल भी हो गई थी। तो उस समय परिवार के लोग भी थोड़ा कष्ट महसूस कर रहे थे। तो आप सभी लोग युवा साथी इस समय पहुंचे, हमने एक ही निवेदन किया था, देखिए देश और राष्ट्र के लिए और गौ माता के लिए, भलाई के लिए कोई व्यक्ति कार्य करता, उसको 3 चीजें फ्री में मिलती है, गोली, गाली और अपयश। मैंने कहा ये चीज आपने सहन करनी पड़ेगी, हम लोग आपके साथ हैं, आपकी जीत होगी। आज पूरे भिवानी के अंदर संजय जी और इसकी पूरी टीम, ये सब लोग मिलकर के इस कार्य को दिन रात करते हैं। और आप आज आपके सामने हैं। एक पूरे हरियाणा में ऐसे गोकसी के बहुत मामले हुए, परंतु गोकसी का ये भिवानी के अंदर ऐसा पहला मामला है जो सबसे कम समय में तस्करों को पकड़ करके जेल के पीछे किया। तो मैं पूरी पुलिस प्रशासन की टीम और समादरणीय हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अजीत सिंह जी, इनकी पूरी टीम का, पूरे प्रशासन का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आप सभी जिलों में गोरक्षा दल के जितने भी साथी आए हुए, सभी जिलों से आए हुए हैं, सभी ब्लॉक से आए हुए हैं, आप सभी ने प्रशासन के साथ मिलकर के और गौ माता की रक्षा के लिए मुहिम चलानी है। हम सब मिलकर के इस हरियाणा की पवित्र भूमि से ये गो हत्या का कलंक मिटाएंगे। जब सूर्य की किरणें हरियाणा पर पड़ती है, मेवात के अंदर प्रतिदिन गाय कट रही है, लगातार 2 से 2,500 गाय कट रही है, तो ऐसे देश में और ऐसे राज्य में रहने का हमें कोई अधिकार नहीं है, हमारा कोई सम्मान नहीं है, हमें यहाँ रहना भी नहीं चाहिए। ऐसे कई लोग आपके सामने मैं समय का अभाव उदाहरण दे सकता हूँ, जिन्होंने संकल्प लिया कि जिस भूमि के ऊपर, जिस राज्य में, जिस देश में वो हत्या होती है, उस देश में रहना नहीं चाहिए, और वो लोग इस दुनिया से चले गए। या तो आप संघर्ष करो, या संघर्ष करोगे, वो माता को बचाओगे, तो लोग आपको इस समाज में, इस देश में आपकी पूजा करेंगे। और यदि आप संघर्ष करते हुए इस देश से, इस दुनिया से चले गए, तो आगे स्वर्ग में जाओगे, देवता लोग आपका सम्मान करेंगे, और आप आने वाले समय के देवता होंगे, आने वाले समय के आप पूजनीय व्यक्तित्व बनेंगे। तो ऐसा संकल्प आपने लेकर के यहाँ से जाना है। और प्रत्येक गोरक्षा दल का सिपाही इस बात को पूरा संकल्पबद्ध होकर के यहाँ से जाएगा कि हम अपने अपने क्षेत्र से गौ माता की तस्करी नहीं होने देंगे और गाय को नहीं कटने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर पुनः सभी युवा साथियों का और जितनी भी टीमें आई हैं, समय का अभाव है, मैं सभी का नाम नहीं ले सकता, आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय पूज्य डॉक्टर अशोक गिरी जी महाराज, जब जब हमने आपसे निवेदन किया है, तब तब आपने किंचित मात्र भी थोड़ा सा
कि इस खर्च को वहन कैसे करना है, इनका साथ कैसे देना है। प्रशासन आपके विरोध में तो ना हो जाए, किसी भी बात की चिंता आपने कभी भी नहीं की है। तो ऐसे संत को मैं प्रणाम करता हूँ और पूरा गौरव मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके चरणों में है, आपके साथ है। और ऐसे ऐसे संत जिनके आश्रमों में गाय पलती है और जो गो हत्या के लिए अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं, ऐसे संतों को आप समाज में पूजिए। और जो संत गो रक्षा के लिए तैयार नहीं है, उनके आश्रमों में गाय नहीं है, वो गाय के लिए खड़े नहीं होते हैं, ऐसे संतों का इस समाज से बहिष्कार करिए। उन्हें नाम और प्रतिशत के लिए कोई सरोकार नहीं है, उन्हें अपनी पूजा का सरोकार है। तो सभी मैं युवा साथियों से, आए हुए अतिथियों से, धर्म प्रेमी सज्जनों से मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जो अलग संजय जी ने और इनकी पूरी टीम ने और कामधेनु जीव उपचार ट्रस्ट जो भिवाड़ी में इस कार्य को और गति देगा, उन सब साथियों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बोलिए गौ माता की जय, भारत माता की जय। एक जयकारा उन शहीदों के लिए जोर से लगाएंगे जो सब जगह पुलवामा में अभी नक्सलवादियों ने जो शहीद हुए, और पुलिस के भी हमारे भाई सेवा करते हुए लगातार शहीद होते हैं। देखिए ये लोग पवित्र हैं। शास्त्रों में कहा कि ऋषियों की कोटि में कौन कौन लोग आते हैं, वे दो लोग ऋषियों की कोटि में आते हैं जो इस दुनिया में खोज करते हैं साइंस की, किसी भी प्रकार की, जो साइंटिस्ट है। और जो लोग इस देश की रक्षा करते हैं वो ऋषियों की कोटि में आते हैं। तो इन सब के लिए एक बार जो हमारे शहीद हुए उनके जयकार लगाएंगे। बोलिए जो शहीदों की जय। और एक बार बाबा जहरगिरी महाराज की भी जयकारा लगाएंगे, जो पवित्र स्थान है, जिनके कारण से हमारे को ये स्थान मिला। बाबा जहरगिरी महाराज